नमस्कार, मैं जितेंद्र शर्मा। राजस्थान महासंग्राम के होने में मात्र कुछ दिन शेष बचे हैं। 20 नवंबर हो चुकी है, 25 को मतदान होगा। पिटारे में किस्मत कैद होगी। 3 दिसंबर को जब पेटियां खुलेंगे तो फिर पता लगेगा कि इस बार किसकी सरकार है। सीधा मुद्दे की बात करते हैं। भरतपुर जिले के वैर विधानसभा क्षेत्र की आज हम बात करेंगे, चूंकि वैर विधानसभा क्षेत्र पूरे राजस्थान में एक अलग महत्व रखती है और भरतपुर में वैर विधानसभा क्षेत्र के बिना भरतपुर जिले की कल्पना नहीं की जा सकती। जिला भरतपुर और भरतपुर संसदीय क्षेत्र में वैर विधानसभा क्षेत्र आता है। 2 प्रमुख पार्टियों के कैंडिडेट मैदान में उतरे हैं, जहां बीजेपी से बहादुर सिंह कोली मैदान में डटे हुए हैं, मैदान में उतरे हैं। वही कांग्रेस पार्टी ने 2 बार के विधायक भजनलाल जाटव को फिर से मैदान में उतारा है, सिर्फ हैट्रिक बनाने के लिए। बात करेंगे दूसरी बार, ये एक बार राज्य मंत्री रहे और इस बार ये कैबिनेट मंत्री रहे हैं। वैर विधानसभा क्षेत्र के अगर इतिहास के पन्नों को पलटें तो देखेंगे कि 5 बार के चुनाव की बात करेंगे, जिसमें से 3 बार कांग्रेस और 2 बार भारतीय जनता पार्टी ने अपना मुकाम हासिल किया, जीत दर्ज की। 1998 यानी कि 1998 में और 2003 में कांग्रेस को यहां से जीत मिली थी और 2008 और 13 में भारतीय जनता पार्टी को मिली, और उसके बाद 2018 में वापस से फिर कांग्रेस के भजनलाल जाटव जो इस बार के विधायक रहे हैं। इस तरह से 5 में से 3 बार कांग्रेस और 2 बार बीजेपी, जो हम पिछले 5 बार की बात कर रहे हैं। बहादुर सिंह कोली कद्दावर नेता है, वहीं भजनलाल जाटव कि अपने आप में एक अहमियत रखी है और रखते भी हैं। ये भरतपुर जिले के और भरतपुर संसदीय क्षेत्र के वैर विधानसभा क्षेत्र की बात कर रहे हैं। और वैर विधानसभा क्षेत्र में वैर के बाद एक उपखंड यानी कि तहसील भुसावर का एक बहुत बड़ा योगदान रहता है। और चूंकि इस पूरे सीट का नाम, क्षेत्र का नाम वैर भुसावर विधानसभा क्षेत्र। भुसावर के बिना वैर विधानसभा क्षेत्र की कल्पना करना न सिर्फ बेकार होगा बल्कि बेईमानी होगी, और बेईमानी नहीं होगी बल्कि बेकार भी होगा। यानी सीधे सीधे भाषा में कहें कि भुसावर के बिना वैर विधानसभा क्षेत्र का अस्तित्व होता ही नहीं और ना हो सकता है। 5 बार की हमने बात की। अब यहां जो कुल कितने वोट हैं, कितने महिलाओं के, कितने पुरुष के, और उस वोटों के बाद जो जातिगत आंकड़े और जातिगत समीकरण वैर विधानसभा क्षेत्र के क्या कहते हैं, आज हम उन पन्नों को आपके सामने रखेंगे, पलट कर देखेंगे कि आखिर वाकई इस बार इसकी सरकार होगी। सरकार सत्ता का जो परिवर्तन होता है वो परिवर्तन होगा, रिवाज राजस्थान की बदलेगी, या फिर वैर में रिवाज वही रहेगी जो इस समय है। कुल मतदाता 2,65,000, जिनमें से पुरुष मतदाता 1,42,000 और महिला यानी औरतों के वोट हैं 1,23,000। ये टोटल 2,65,000 का जो एक समीकरण है उसकी हमने बात की है। अब इनमें से सबसे ज्यादा है ओबीसी वर्ग के मतदाता 1,65,000, और अनुसूचित वर्ग के जो मतदाता हैं 80,000, और अनुसूचित जनजाति के 16,000। ये हम आपको मतदाताओं की संख्या बता रहे हैं। अब इसमें सामान्य की अगर बात की जाए तो ब्राह्मण वोटर 15,000, वैश्य 11,000, राजपूतों के 6,000 और अन्य समुदाय के कुल मिलाकर 2,000 वोट यहां पर है। अब 3 जाति के वोट जो ऐसे होते हैं जो समीकरण को
चेंज करने की या समीकरण को बदलने की ताकत रखते हैं वैर विधानसभा क्षेत्र में। 3 में से नंबर 1 सबसे ज्यादा जाटव जाति के वोट हैं, नंबर 2 पर जाट और नंबर 3 पर गुर्जर। जाटव 63,000 वोट, जाटों के 48,000 और गुर्जर जाति के 31,000, जो कि पूरे वैर विधानसभा क्षेत्र के चुनाव में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आप समझ सकते हैं कि जिस करवट जो वर्ग और जो जाति बैठ जाती है और ठान लेती है, समझ लो बेड़ा पार उसी जाति का होता है। गुर्जर समुदाय, बहुत सारे गांव जो गुर्जर के हैं, बहुत सारे जो गांव जाटों के हैं और बहुत सारे गांव जाटव जाति के हैं। यानी कि सीधी सीधी भाषा में अगर बात की जाए तो ना ब्राह्मण, ना वैश्य, ना राजपूत और ना अन्य। अगर वैर विधानसभा की सत्ता को बदलने की ताकत अगर कोई रखता है तो वो सिर्फ 3 जाति जाटव, जाट और गुर्जर। 63,000 का जाटव, 48,000 के जाट और 31,000 के गुर्जर ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और उसके बाद पिछली बार जो हुआ था, गुर्जर का जो काफी चलन रहा वो सचिन पायलट को लेकर हुआ था, और सचिन पायलट ने जो प्रचार किया था उसका क्रेडिट मिला था गुर्जरों को। लेकिन उसके बाद गुर्जर भी अब इस बार नाराज हैं सरकार से। गुर्जरों का कहना है कि सरकार ने हमें धोखा दिया, क्योंकि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनाया। और ये सारा जो विवाद चलता रहा पूरे 4.5 साल चलता रहा। लेकिन हाँ, भजनलाल जाटव यानी कि 63,000 जाटव वैर विधानसभा क्षेत्र में है और इसी का फायदा भजनलाल जाटव को मिला। और भजनलाल जाटव लगातार 2 बार से वैर विधानसभा क्षेत्र की कुर्सी पर कब्जा किए हुए हैं। अब बात करते हैं इस बार बहादुर सिंह कोहली और भजनलाल जाटव में से बाकी किसकी नैया पार होगी। तो यहां विशेष बात मैं आपको बता देना चाहता हूं। एक तरफ जहां भजनलाल जाटव जो वर्तमान विधायक हैं वैर विधानसभा क्षेत्र के, उनके ऊपर काफी गंभीर आरोप जातिवाद के देखने को मिले और बराबर से लगे थे। लोगों में अंदर खाने भजनलाल जाटव का विरोध हो रहा है। लोगों का मानना है कि भजनलाल जाटव ने सिर्फ अपनी जाटव जाति को एक यानी कह सकते हैं कि एक महत्व दिया और उसको आगे बढ़ाने की जरूरत से ज्यादा कोशिश की, जिसको लेकर तमाम जो अन्य जो जाति हैं उनमें काफी रोष है देखने को मिल रहा है। बात यहां तक भी समझ में आती है कि चुनाव आएंगे तो शायद कुछ समझ में आ जाए। वहीं ऐसा बहादुर सिंह कोहली के साथ इसलिए नहीं है क्योंकि वो सत्ता में नहीं थे, और सत्ता में नहीं थे तो आरोप लगना उनके ऊपर कोई बड़ी बात नहीं होगी, यानी कि आरोप उनके ऊपर नहीं लगेगा। और शायद इसी का फायदा बहादुर सिंह कोहली को इस बार मिल सकता है। जहां अब यहां पर भी आपको 2 बात मैं आपको बता देता हूं कि जहां जातिवाद को लेकर इन लोगों में वैर विधानसभा क्षेत्र की जनता में भजनलाल जाटव को लेकर काफी नाराजगी है, वहीं क्या बहादुर सिंह कोहली इसका फायदा उठा पाएंगे? एक नंबर बात। और नंबर दूसरी बात, क्या अगर नाराजगी नहीं भी होती तो क्या फिर बीजेपी को इसका एक फिर फायदा मिलता? इन दोनों बातों की आज बात करेंगे। माना कि भजनलाल जाटव का विरोध जाटव जाति को छोड़कर तमाम वर्ग के लोगों में पूरे 5 साल रहा है, लेकिन बीजेपी इसका फायदा किस कदर उठा पाएगी ये वो वक्त बताएगा। और चूंकि बीजेपी में जिस कदर विरोध है, बीजेपी के आला कमान और बीजेपी के तमाम नेताओं में जो अंदर खाने विरोध चल रहा है, क्या इसका नुकसान बहादुर सिंह कोहली को होगा
और क्या इसका फायदा भजन लाल जाटव को मिलेगा, ये बहुत बड़ा वक्त बताएगा। लेकिन इतना जरूर है कि आला कमान भारतीय जनता पार्टी का, और जो जिस तरह से बीजेपी में आला कमान का ही विरोध चलने लगा, उसके मुकाबले भजनलाल जाटव का जो विरोध है वो बहुत कम प्रतिशत का माना जा रहा है। और चूंकि 25 नवंबर को मतदान होगा, ऐसे में भुसावर विधानसभा क्षेत्र में जो सियासी गलियारे हैं उनमें चर्चा इसी बात को लेकर है कि भारतीय जनता पार्टी के आला कमान का जो विरोध भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा अंदर खाने हो रहा है, और भारतीय जनता पार्टी की जो स्थिति टिकट बंटवारे से लेकर मैदान में देखने को मिल रही थी, उसके मुकाबले भजनलाल जाटव का जो जातिवाद का आरोप है, जो जातिवाद का जो विरोध है, वो कुछ नहीं बहुत ज्यादा मात्रा में कम रहेगा, और इसी का फायदा मिल सकता है भजनलाल जाटव को। बात वक्त बताएगा, लेकिन 3 जाति महत्वपूर्ण है। मैं आपको फिर बता देता हूं, जाटव 63,000 वोट, जाट 48,000 और 31,000 गुर्जर। और यहां बहादुर सिंह कोहली, अगर जातिवाद की बात की जाए तो फिर बहादुर सिंह कोहली बीजेपी के हैं। तो यहां किस जाति में बहादुर सिंह कोहली रिजर्व रखते हैं और कितनी जाति के वोटों को खींचने की ताकत रखते हैं, ये वक्त बताएगा। लेकिन क्या इस बार सत्ता का जो परिवर्तन होता है, क्या नहीं लगता वैर विधानसभा क्षेत्र में कोई परिवर्तन होगा? इस हिसाब से अगर जातिगत समीकरणों की बात की जाए, और भजनलाल जाटव ने वाकई जो काम किया है वैर विधानसभा क्षेत्र में, उससे जनता का एक बार फिर समर्थन भजनलाल जाटव को खुलकर मिल रहा है। अंदर खाने विरोध जरूर है, लेकिन जहां काम जब सामने आता है, और जब वे काम सामने आता है, तो छोटे मोटे विरोध हैं उनको नजरअंदाज जनता भी करती है, आला कमान भी करता है। और इस बार क्या वाकई वैर विधानसभा क्षेत्र में क्या भजनलाल की सरकार या फिर बहादुर सिंह की सरकार, ये वो वक्त बताएगा। लेकिन जनता जनार्दन का फैसला, और जो वैर विधानसभा क्षेत्र में भजनलाल जाटव ने वाकई कामों की बिसात बिछाई, और जिस तरह से जन जन के लोकप्रिय हैं, उससे एक बार यही अंदाज लगाया जा सकता है, यानी कि पूर्वानुमान लगाया जा सकता है कि भजनलाल जाटव का जो पलड़ा होगा वो इस बार भारी होगा। और यही कारण होगा कि रिवाज राजस्थान की नहीं बदलेगी, या फिर रिवाज राजस्थान की यही रहेगी। ये वक्त बताएगा। दोस्तों फिलहाल के लिए बस इतना ही। आपने अगर हमारा इन्वेस्टिगेशन मीडिया चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए, और नीचे बेल आइकन जैसी घंटी को जरूर दबाइए। और आपने हमारा वीडियो देख लिया है, और इसलिए आप अपने परिचितों को ये वीडियो जरूर देखिए, भेजिए, जिससे कि वो लोग भी ये वीडियो देख सके और उनको पता लग सके कि आखिर राजस्थान के रण में क्या चल रहा है। पल पल की अपडेट के लिए आप हमें जरूर सपोर्ट करें और हमारी मदद करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।